हरि ओम हरि ओम। एक होता है समष्टि का कर्ता, एक है व्यष्टि का कर्ता। माइक्रोकॉस्मिक डूअर और मैक्रोकॉस्मिक डूअर। जैसे कि हमारा शरीर अगर हिल रहा है तो इसके पीछे संकल्प है, संकल्प के पीछे एक कर्ता है। कहीं भी क्रिया शक्ति होगी उसके पीछे इच्छा शक्ति होगी, इच्छा शक्ति के पीछे ज्ञान शक्ति होगी, उसके पीछे एक कर्ता होगा। उसी प्रकार से चूँकि इस पूरे जगत में बहुत ज़्यादा कर्म हो रहे हैं तो एक इच्छा शक्ति होगी, इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति होगी। सूर्य भगवान का कर्म है, पृथ्वी का कर्म है, इतने लोगों को कर्म फल मिल रहा है, प्रलय हो रहा है, दृष्टि हो रही है, अद्भुत कर्म हो रहा है। इसके पीछे एक समष्टि का कर्ता होना चाहिए। जो बाहर का कर्म है इच्छा शक्ति, फिर समष्टि का कर्ता इसके पीछे होगा। बिना इच्छा शक्ति के क्रिया शक्ति नहीं होती है। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी आपको। अब अगला प्रश्न ये है कि समष्टि का कर्ता और व्यष्टि का कर्ता क्या साथ साथ दोनों एक्टिव रह सकते हैं क्या? बाहर की जगत में व्यष्टि का कोई कर्ता नहीं, सूरज को बनाने में व्यष्टि का कोई कर्ता नहीं, पृथ्वी को चलाने में आपका कोई योगदान नहीं। जो कर्म फल मिल रहा है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपने कर्म किया, वो कर्म स्टोर हो गया, अब आपके पास समय से आएगा। ठीक है, इतना बड़ा सौर मंडल है, बताते हैं ये तो एक ब्लैक होल में से एक कोई गैलेक्सी है। सूरज खुद एक सर्कल में है, करोड़ों साल उसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में, इतना बड़ा करता है। तो क्या हम लोग के जीवन में क्या समष्टि करता नहीं है? वो सर्वव्याप्त है तो हमारे जीवन में भी व्याप्त होगा। और अगर इतना बड़ा काम कर रहा है तो हम लोग का तो छोटा मोटा काम है, थोड़ा सा पेट में दर्द है, बस इतना ही ठीक कर दे, साधना ही कुछ ठीक कर दे। ज़्यादा कहाँ मांग रहे हैं हम, कहाँ माना है सूरज बनाइए, चंद्रमा बनाइए। आप बड़ा बड़ा काम तो कर रहे हैं और हमारे लिए छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, हम तो कर दें, तुम ही बैठे हुए हो वहाँ पे। जो कर्ता की पोजीशन में या तो हमारे गोद में बैठ जाते तो हमारे ऊपर बैठो। हाँ, तुम हमको दबा दिए हो, इसको समझ में आ रहा है ना? तो कहीं पे भी दो कर्ता की साथ एक्टिविटी नहीं हो सकती। एक को गौण होना पड़ेगा, एक को मुख्य होना पड़ेगा। वन विल बी प्राइमरी, अदर विल बी सेकेंडरी। जिसने अपने समष्टि के ईश्वर को प्राइमरी बनाने की कला सीख ली है, वहीं पे साधुत्व तो आ जाता है। और व्यष्टि का कर्ता गौण तब तक नहीं होगा जब तक हार नहीं जाएगा, और हारेगा नहीं तब तक जब तक कि बहुत काम करके देख नहीं पाएगा कि हमसे नहीं हो रहा है। हारना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप जितना पैतरा लगाना हो आप लगा लीजिए, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि नहीं हो पाएगा। फिर वहीं पे जब आप प्रार्थना का वो एरिया होता है, प्रार्थना का एरिया वो है जहाँ पे किसी काम को करते आपको कन्विक्शन हो गया कि हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं पार कर पा रहे हैं।
हमने बहुत कर लिया है, हमने जो संभव था अंडर द सन सब करके देख लिया है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बैठ गए। अगर आप प्रार्थना उसके पहले करिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना में वो द्रवता नहीं आएगी, वो विश्वास नहीं आएगा। और आज यही हाल हो गया बंदरों का। जो दक्षिण की तरफ गए ये तो सब बड़े जोश से चले एकदम, अंगद जी भी ये हो बड़े तेज के साथ चले। चलते चलते तो भाई कुछ पता ही नहीं, सीता जी का कोई क्लू ही नहीं। एक राक्षस मिला, अंगद ने सोचा कि यही रावण ने मार भी दिया उसको। तो ऐसा लिखा है रामायण में, इंटरेस्टिंग चीजें लिखी रहती हैं। सोचना चाहिए कि रावण ऐसे नहीं घूमेगा, आपको सोचना चाहिए अंगद जी, हाँ ये नहीं घूमेगा ऐसे। तो क्या करा जाए, रावण ने, अंगद ने मारा उसको। हमारे ख्याल से मरा नहीं हो। हाँ, तो ये 24वां श्लोक है 48वें अध्याय का, 48 चैप्टर का, 48 चैप्टर का, हाँ 48 अध्याय का ये है, आखिरी का है। तो रावण, ये 21 श्लोक देखो, रावणो अयमिति ज्ञात्वा तलेन अभिजहान। 21वां श्लोक दीजिए, हाथ से मार रहे हैं रावण को, तलेन, चाटा लगा दिया उसने। ऐसा ये लोग भी बीच बीच में अपना रावणो अमी ज्ञात्वा तलेन अभिजघान स वाली पुत्र अभित वक्तराज शोणितम उद्भवन। तो खून उसके निकला वगैरह, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो मर गया है, क्योंकि उसको वरदान वगैरह था। एनीवे ये लोग बड़े आगे चले जोश के साथ, बहुत जोश के साथ। आंगन ने कहा, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल दैट गोल इज रीच्ड। आप आगे बढ़ो। देखो एक पुरुषार्थ होता है, एक कृपा होती है। पुरुषार्थ जिसको आप इंग्लिश में फ्री विल बोल देते हैं, फ्री विल, हम खूब काम करेंगे, करना चाहिए खूब। उन लोग भागे दौड़े, लेकिन किसी भी इशू पे हमारा ऐसा अनुभव है कि पुरुषार्थ की एक सीमा आती है कि हम अब नहीं कुछ कर सकते यहाँ पे। आई एम टायर्ड ऑफ दिस इशू, आई एम टायर्ड। टायर्ड मतलब जानते हैं ना, बोलते हैं कि हम आई एम टायर्ड ऑफ दिस पर्सन। कुछ होंगे आपके जीवन में, हमारे जीवन में कई हैं, तो मतलब आप समझा समझा के हार क्यों नहीं बदले, तो आप बोलते हैं आप टायर्ड। मतलब आपने 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार समझाया, फिर लगता है भाई आई गिव अप। हाँ अच्छा है, आई एम टायर्ड ऑफ दिस पर्सन, और आई एम टायर्ड ऑफ दिस इशू। समटाइम्स कोई बात हो सकती है, कोई लोग बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉडी। कोई बीमार हो गए, हाँ बीमार हो गए, बीमारी जाती नहीं, कई साल भी जाता है, तो बोलते हैं आई एम फेड अप ऑफ माई बॉडी, हम मरी जाएं तो ज़्यादा अच्छा, इससे अच्छा। ऐसा भी थॉट आता है कभी कभी। हाँ हम हार गए शरीर से, ये हो गया। तो अंगद जी खूब लगे रहे, ही वॉज नॉट टायर्ड। उनको लगा, लोगों का अंगद जानकी जी मिल जाएंगी, बोले बिल्कुल मिल जाएंगी जानकी जी, आप समझते हैं कि हम उनको ढूंढ लेंगे। और 6ठा श्लोक अच्छा बोला है अंगद ने, नेक्स्ट चैप्टर 49 सर्गा। हाँ 49 सर्गा मतलब 49, 50 इज 50, 51 मतलब एक कम। क्या है? अनिर्वेदम च दाक्षं च मनसश्चा परायजनम कार्य सिद्धि कराण्याहु तस्मादेतत् ब्रवीम्यहम्।
बोलते हैं 3 कारण है कार्य सिद्धि का। है अनिर्वेदम, डोंट हैव दिस डिफीट, हार मत मानो, चलते रहो, काम करो, खूब खूब लगे रहो, दिन रात मेहनत करो, बर्न योर मिडनाइट ऑयल, चलते रहो। अच्छी सही बात, तुम छोटी छोटी चीज में रुक जाते हो। दाक्ष्यम, अपने अंदर स्किल पैदा करो, थोड़ा स्किल एक्सपर्टाइज लो, जिस भी एरिया में हो उसमें और एक्सपर्ट बनो। कई लोग नई नई पढ़ाई करते हैं, हाँ, जैसे मेडिकल हो, पायलट के नए नए टेस्ट होते हैं, नए नए उनके फ्लाइट्स होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे नई नई मशीन्स के लिए नया नया कोर्सेज होते हैं। हर चीज़ की नई नई पढ़ाई हो रही है आजकल, 6 महीने में, 1 साल में। वो कंपनी वाले खुद ही स्पॉन्सर करते हैं कि आप पढ़िए, हम आपको पैसा देंगे, कुछ बॉन्ड साइन करवाते होंगे। तो दाक्ष्यम च, एक्सपर्ट बनो। वैसे गीता में भी ये शब्द आया है कहीं पे। हाँ, इजी क्वेश्चन था, बोले बता दिया तो इजी है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य दाक्ष्यम शब्द आया है। हाँ हाँ, तो दाक्ष्यम एक और मतलब है कि जो काम जो है सद्य उत्पन्नेषु कार्येषु, उत्पन्नेषु कार्येषु सद्य करोते। कोई काम आ गया, उसको मतलब कम से कम टाइम में मुश्किल काम को जल्दी से जल्दी अच्छे से कर दे, उसको बोलते हैं दक्षता। कोई काम है, कम टाइम में अच्छे तरह से उसको करके वो रख दे, अच्छे से करे, इन्हें कम टाइम में गड़बड़ कर दे। हाँ, कम टाइम में करने के चक्कर में कहीं खराब ना कर दे, अच्छे से करे उसको, कम टाइम में अच्छा करे। और पता नहीं अलग से कोई काम आ गया, कोई एकाएक आ गया कोई काम। कभी कोई पायलट लोग क्रैश से बचा ले जाते हैं, उसको बोलते हैं दाक्ष्यम। एक बड़ा क्रैश होने वाला होता है और वो बचा ले जाते हैं किसी अपने तरीके से, जो कि उनको जो स्ट्राइक किया उस समय उनको, और जान बच सकती है। दाक्ष्यम उसको बोलते हैं। यू नीड अ पर्सन इज नोन बाय व्हेन ही इज प्रेजेंटेड बाय समथिंग अनप्रिपेयर्ड, जो उसने कभी नहीं किया है, वैसी सिचुएशन जब उसके सामने आती है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको दक्षता बोलते हैं। एक और परिभाषा है, एक कोई परिस्थिति आई जिसको हमने कभी नहीं फेस किया था, लेट मी नो, अब उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, दैट इज कॉल्ड दाक्ष्यम। सो अनिर्वेदम च दाक्ष्यम च, ठीक है ना, क्योंकि उन लोग के पास यही सिचुएशन आई, इन लोगों का कोई अनुभव नहीं था इस तरह का ढूंढने का। सीता जी को अनुभव का कोई किसी को ढूंढा नहीं था ऐसा, न रास्ता ही पता था ठीक ठाक, न रास्ता पता था, पहाड़ में जंगल में घूम रहे थे, ना कुछ ऐसा पता था, बस आपको कहीं प्लेस कर दिया गया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ टू मूव अहेड। ये थोड़ी ना कि हर चीज प्लेट पे आपको दिया गया है, एवरीथिंग इज यूर रेडी। इफ यू कैन डू दैट विच एवरीथिंग इज डूइंग, यू हैव हार्डली एनी वैल्यू। आपने कुछ ऐसा किया जो दूसरे नहीं कर पाए, ये अंगद का कहना है दाक्ष्यम। फिर बोलते हैं मनसश्च अपराजयम, मन हार न जाए। साधना में सब जरूरी है। हाँ, आपको नींद आ रही है, आपका जप नहीं हुआ, अब दक्षता चाहिए कि नींद को कैसा खोला जाए, और उसका कुछ तरीका है। दोनों पैलेट के बीच में जीभ को आप रख लीजिए, दोनों पैलेट के बीच में जीभ को आप लटका लीजिए। मुंह बंद करके, खोल के नहीं, मुंह बंद करके उसको लटका लीजिए। हाँ, या एक तरीका है, सांस रोक लीजिए, आपकी नींद चली जाएगी। बहुत देर आ रही है तो एक पैर पे खड़े हो जाइए, चलिए दोनों पे खड़े होइए,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुछ तरीका होना चाहिए अपने माइंड को डील करने का। गीता में इसी को बोला है, उपाय से जीतो मन को। उपाय से, कोई उपाय होता है। क्रोध बहुत आ रहा है, प्रण ले लीजिए, हम बोलेंगे नहीं, भले शांत हो जाए। कुछ मीठा खा लीजिए। एक जने मिश्री रखते थे, जब गुस्सा था तो खा लेते थोड़ा सा, तो उनका क्रोध हल्का हो जाता था। हम कुछ बता रहे हैं, आपका अपना कुछ तरीका हो सकता है। उड़िया बाबा बोलते थे, जाके गुस्सा आए तो रो लो भगवान के पास, तो आंसू से वो गुस्सा चला जाएगा। एक तरीका है, गुस्सा आए, कोई भी इमोशन आए, तो आप जो है अपने भगवान के पास जाके बस बैठ जाइए। ये आप ही को अपने मन को शांत करने के तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी टिपिकल प्रॉब्लम है, उसका एक टिपिकली सोल्यूशन होगा, जेनेरिक नहीं है आप। तीसरा है मनसश्चा पराजयम, मन पराजित, मन को पराजित मत होने दो, हार मत जाओ। ये 3 चीज कार्य सिद्धि के लिए है। अंगद जी बड़े इंस्पायर्ड हैं और जहाँ भी जा रहे हैं बोलते हैं कर्म करना चाहिए, उससे ही फल आएगा, ऐसे बीच में छोड़ना छाड़ना नहीं चाहिए। बीच में काम को छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक पूरा ना हो जाए करना चाहिए। बहुत घूमे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गया, ना खाना मिला ना पानी मिला, अब सारा इंस्पिरेशन हो गया हवा। पौरुष की बहुत लंबी जिंदगी नहीं होती। हमने बोला ना, एक पॉइंट आता है जहां आदमी हारने लगता है, उनका आत्मविश्वास गड़बड़ा गया। उनको लगा कि सीता जी लगता नहीं हमको मिल पाएंगे, सीता जी मिलेंगी नहीं ऐसा लगता है हमको। और अपना चुपचाप इन लोग आपस में बोल रहे थे कि देखो हम लोग फंस गए, मिलेंगी तो है नहीं सीता जी, हम लोग क्या करें। जहाँ जा रहे हैं सारा पहाड़ देख लिया, सारा जो केव्स था वो देख लिया, नदी सब देख लिया, हम लोग क्या करें, हम लोग करें तो क्या करें। ऊपर से भूखे प्यासे अलग हैं। बड़ा उन्होंने काफ़ी अपना वो जो वाली लाइन थी अनिर्वेदम, से उससे भूल गया उस सब श्लोक। बहुत बार आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, चाहे साधना का क्षेत्र हो चाहे व्यवहार का क्षेत्र। आपको लगेगा हम बेकारी इस मार्ग पे आ गए, हमसे तो होता हवाता है नहीं कुछ, न इधर के न उधर के, कुछ होता है नहीं, ऐसे ही बहुत लूज हैं हम, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार। हनुमान जी का नहीं टूटा था। व्यष्टिकर्ता बहुत तेज था इन लोग का, इसलिए समष्टिकर्ता नहीं आ रहा था। अब जब इन लोग टूट के बैठ गए, हाफने लगे, कोई गिरा उधर कोई गिरा उधर, राम राम बोले, तब फिर समष्टिकर्ता एक्टिव हुआ। और फिर उस समय उन्होंने देखा कि 3-4 पक्षी भीगे भीगे आ रहे हैं। तो अंगद ने कहा भीगे भीगे कहाँ से आ रहे हैं, गीले गीले पक्षी आ रहे हैं, उनके पंख ऐसे ऐसे हैं, उसमें पानी, हमको तो पानी नहीं मिल रहा, इन लोगों को पानी मिला इतना ज़्यादा। तो एक गुफा थी वहीं पे, देखा इसमें से एक गुफा से आ रहे हैं। बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन है, हम संक्षेप कर रहे हैं। तब इन लोगों ने कहा हम चले। लोगों ने कहा भाई आप हैं कमांडर इन चीफ अंगद जी, आप आगे बढ़ें। बोले हमारे परिवार में सारा झगड़ा गुफा से ही हुआ। इतनी प्रॉब्लम गुफा से हुई है, कम से कम हम तो नहीं शुरू करेंगे, आप लोग में से जिसको जाना हो जाए, हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन हम इस गुफा से, हमें गुफा के नाम से ही डर लगता है। हमारे पिताजी पहले ऐसे हुए, फिर वो उनका झगड़ा हुआ, फिर हमारे जो चाचा जी थे उन्होंने इतना, उनको परेशानी हुई, फिर ये मारे गए हमारे पिताजी, सब एक गुफा के। अगर वो लड़ाई खुले में होती
तो शायद ये सब झगड़ा नहीं होता। तो लोग जो हैं कहें ठीक है भाई, पानी तो पीना है कि नहीं पीना है? बोले पानी तो पीना है। तो ये लोग अंदर गए गुफा में। अब एकदम अंधेरी गुफा। कई बार साधना में कोई रास्ता नहीं दिखता है। अगर आपने साधना की हो तब बता रहे हैं, नहीं किया हो तो हम नहीं बता रहे हैं। कई बार लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। और जैसे ही उनको एक गुफा मिली, उनको उसमें शेर भी थे, चीते भी थे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये लोग मूव करते गए। अपने आप ही कोई अपने आप लेता जा रहा था अंदर। एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अभी सभी लोग सब एक दूसरे का हाथ मत पकड़ ली, भाई तुम साथ रहो, कुछ दिख रहा नहीं है तो किसी का चलते रहो, बस जरूरी नहीं कि दिखे हर समय। एज लॉन्ग एज यू आर वॉकिंग यू आर ओके। आप चलते रहिए, रुको मत कहीं पे। साधना कोई सिंपल सी चीज नहीं होती है, बहुत बार अंधेरा दिखता है। शायद आपको, आप साधना करते हो तो आपको कभी पता चला होगा, लगता है कुछ क्या है क्या नहीं है, हम समझ में नहीं आ रहा है क्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एकदम अंधेरा दिखता है कभी कभी तो कभी हारना नहीं, ये कृपा की गुफा है। वो पुरुषार्थ का जंगल था और एक कृपा की गुफा है। देखो हम जब पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई करते थे तो बहुत पढ़ाई करते थे। तो जब पढ़ाई करें तो नींद नहीं आए रात। मैंने कहा सुबह 6-7 बजे से पेपर है और अभी जो है रात में 12-1 बजा, 3 बजे तक पढ़ते रहे। लगा 2-3 घंटे सो लें, 2 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है। 1 दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, कैसे पेपर दें, सर दर्द कर रहा है। उस समय आपको थोड़ा सा अनुभव बताते हैं अपना। तो लगे क्या होगा, घर वाले परेशान, क्या तुमको नींद ही नहीं आ रही, क्या बात होगी, डॉक्टर क्या चलेंगे? मैंने कहा शायद पढ़ाई का ज़्यादा घुस बात आ रही होगी दिमाग में, तो नींद नहीं आ रही है। लेकिन मन में तो लगता था सुबह, ऐसा तो सुबह नींद आ जाए, एक 7 बजे 8 बजे 7 बजे से पेपर है। तो भगवान के पास हम जाके बस बैठ जाते थे। विदिन 3 to 5 मिनट एकदम मन शांत, नींद तब भी नहीं आई। लेकिन एक उजाला दिख गया कि ठीक हो जाएगा सब। जो हमने पहली बार इतना बल देखा केवल सामने बैठने का, हम तो बोले भी नहीं कुछ कि प्रार्थना करने की नींद आ जाए, कुछ नींद नहीं आई, कुछ ऐसा होता था। और उस दिन से ये एक टैक्ट मिल गया, एक कला मिल गई कि आपको जब भी कुछ हो बस आप बैठ जाओ। आपको लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता है, भगवान के पास रास्ता है। बस आप उस समय कुछ बोलो ना, तूष्णीम बभूव। गीता में तूष्णीम बभूव होना चाहिए, चुप हो जाओ थोड़ा, बक 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 निर्बंदर का, अपने को सही मत दिखाओ, ज्यादा हो तो गलती से क्षमा मांग लो, बस यही है। आप लोग के भी जीवन में कुछ तो हुआ ही होगा, तभी आप यहाँ विराजमान हैं। क्यों भाई हंस रही हैं अम्मा? ठीक कह रहे हैं? हाँ शीला अम्मा बोल रहे ऐसा क्लू मिला हमें इसके बाद से। इन लोग अंधेरे में भागे जाएं। अब उनको दिखी लाइट हल्की सी, बोलते हैं देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। शायद यहीं से इन लोग को पत लिया है। तो अब बोले तो कम से कम बाहर तो लाइट थी, यहाँ तो लाइट भी नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन उनको
उनको फल दिखे चमकीले चमकीले, गोल्डन कलर के फल दिखे। भाई गोल्डन कलर का आम वो समझ में आता है, लेकिन लीची गोल्डन कलर की दिखे, लौकी और गोल्डन कलर की दिखे, हाँ करेला गोल्डन कलर का दिखा, तो इन्होंने कहा कि मामला क्या है यहाँ पे। हाँ बड़ा लंबा विवरण है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम में बोल के आगे बढ़े। तो उनको लगा कि जैसे जैसे आगे बढ़े, पहले तो एकदम घुप अंधेरा था, बोले कोई जैसा लग रहा कोई ले जा रहा है। समझ में कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग जा कहाँ, बोले बस जाते चलो। फिर उनको एक स्त्री दिखी एकदम चमकती हुई, डैजलिंग। इन लोग रुके रुके, तापसी एवं मुक्त्वा हनुमता तापसी ब्रह्मचारिणी। 9 श्लोक 1:50 सर्ग। प्रत्युवाच हनुमंतं सर्वभूतहिते रता मयो नाम महातेजा मायावी वानरर्षभ। देखिए उसने नाम नहीं बताया अपना, उनको बस एक देखी कि बड़ी एक चमकती हुई डैजलिंग सी, जैसे कोई देवता बैठा हो वहाँ पे। तो हनुमान जी ने पूछा भाई कि आप जो है कौन हैं, आपके पास इतनी शक्ति दिख रही है, इतनी चमक दिख रही है, आपके आसपास जो फल हैं ये सब भी सब सोने चांदी के हैं कौन ये सब। बंदरों ने कहा पूछो पानी कहाँ है, कहा रुक जाओ। उन्होंने कहा पहले हम इंट्रोड्यूस तो कर लें पहले एक दूसरे से। ये 9वां श्लोक है, 10वां श्लोक है, 1:50 सर्ग। हाँ 1:50 मीन्स 51, 9th, 2nd पार्ट और 10th श्लोक। अब उन्होंने बोला, फिर बताया कि गुफा है क्या। उन्होंने अभी नाम नहीं बताया अपना, उन्होंने कहा गुफा है क्या। बोले एक हम थोड़ा सा बता देते हैं, माया नाम का एक था, माया नाम का एक था, जादूगर टाइप था, उसने ये बनाया था और बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो प्रेम हो गया हेमा से। माया और हेमा एक अप्सरा थी और इसी गुफा में दोनों रहते थे। इंद्र को पता लग गया, इंद्र इसको भगा के खुद ही गुफा में आ गए और फिर ये रहे। बस बहुत शॉर्ट सा विवरण है माया का। फिर उन्होंने हमको अपॉइंट किया है हेमा ने कि आप इस गुफा को रहिए, उसमें देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें हैं सृष्टि में, आप डाउट मत करना कि ऐसा होता है क्या। हाँ अब उन्होंने कहा ठीक है ये सब बात तो है, लेकिन हमको बहुत भूख और प्यास लगी है, सारे बंदरों का भी तो मामला यही है कि उन्होंने कहा कि आपको जितना पानी पीना हो पी लीजिए यहाँ पे, और जितने फल खाना हो सब खा लीजिए। इतने अच्छे अच्छे फल, उसमें कीवी फ्रूट भी था और वो भी था, एवोकाडो भी था, वो सब भी था, वाकामोली बनाया तो वो भी था, तो ढेर सारी चीजें थी। हाँ भाई अच्छे अच्छे फल थे। हम लोग कई फल तो हम लोग बचपन में खाए नहीं थे, अब खा रहे हैं। कीवी फ्रूट तो दिखाई नहीं था बचपन में कि कीवी तो बस न्यूजीलैंड को बोलते थे, कीवी उसको बोलते थे। एवोकाडो को हम देखे नहीं थे, ये तब हर जगह ये सब मिलने लगा है। हाँ हाँ क्या क्या है, आम, संतरा, मौसम्बी, केला, चीकू, यही सब था। टेस्ट तो उसी का है, ये सब ऊट पटांग फल आ गए। तो एवं मुक्ता तू सर्वज्ञा, उसने कहा आप अच्छे से खा पी लीजिए, जो आपको खाना हो खाइए, फिर आप हमारे पास आइएगा। तो इन लोगों ने पहले तो खूब अच्छे से खाया, काफ़ी भूख लगी थी, और खूब पानी पी रहे, खूब कूदे एक दूसरे के ब्रांच के ऊपर। और फिर हनुमान जी आए, कहते तुम लोग उछल कूद मत बताओ, जिस चीज़ के लिए आए उसको करो जरा सा। तो 19वां श्लोक देखो अगला, 2:50 से 52। प्रत्युवाच तथा सर्वान इदम वानर यूतपान सर्वेशाम परितुष्टास्मि वानराणाम तरस्विनाम। बोले हम आप लोग से बहुत प्रसन्न हैं। अभी कुछ ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन शायद हनुमान जी से प्रसन्न होंगी वो, ऐसा लग रहा है।
हनुमान जी बोलते हैं, उवाच हनुमान वाक्यम ताम अनिंदित लोचनाम, तो 21 शरणम त्वाम प्रपन्ना। देखो ना, कहीं पे सरेंडर कर जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो सरेंडर कर देना चाहिए, दिमाग मत लगाओ। यहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि आपने 3 डोज क्यों दिया है, पिछले बार 2 ही दिया था। देखो, जो कहें कर दो, तुम नहीं समझ पाओगे ज़्यादा। जो वो कहें चुपचाप कर दो, जैसा वो बोले वैसा मान लो। कहीं तो विश्वास रखना ही पड़ेगा लाइफ में। ये डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर पर रखना पड़ेगा। हर जगह तुम अगर संशय ही करो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। किसी को मौका तो दो 5-6 महीने काम करने के लिए, फिर देखा जाएगा। किसी गुरु को मौका तो दो, तुम शुरू से ही संशयालु बन जाते हो, पहले कुछ चांस तो दो उसको। तो लिखा हुआ है शरणम शरणम त्वाम प्रपन्ना, अंडरलाइन कर लीजिए। 21 श्लोक, सर्वे वही धर्मचारिणाम। यहाँ आपने सरेंडर किया, हम आश्रम गए तो हमने सरेंडर किया, डॉक्टर के पास गए वहाँ सरेंडर किया। हाँ, आप जाते हैं फ्लाइट में, वहाँ सरेंडर करना पड़ता है। क्या है? बोले 21C, आप उसी में बैठिए। अब बोले नहीं वो खाली, बाद में देखा जाएगा, आप पहले बैठिए इसमें, वो खाली है, बाद में देखेंगे उसको, प्लीज सिटिए। बेल्ट लगाइए आप लोग। बोले बहुत टाइट हो रहा है, इस सब नीचे लेकर बेल्ट लगाइए आप, बेल्ट लगाइए। सरेंडर किया। हाँ, फिर वो खाना लाएंगे, इसी को खाइए। ये थोड़ी कि हमें कुछ और चाहिए, ये कुछ और तो नहीं चाहिए। जो जो इंस्ट्रक्शन हो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। वहां पे एक सिस्टम में सरेंडर करना पड़ता है। चाहे फ्लाइट में जाइए, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, चाहे ऑफिस में जाइए, चाहे आश्रम में जाइए, वही जीने का तरीका है, वहां के कुछ रूल्स हैं। हाँ, उसमें रेजिस्टेंस नहीं, आपका रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद आप गए कहाँ, जनरल मॉल में गए, हाँ दुकान में गए, लाइन थी, आप लाइन तोड़ दिए, बोले आप चलिए पीछे चलिए, वहाँ भी सरेंडर तो करना पड़ेगा। लोग बोलना शुरू कर देंगे, आप बाद में आप कैसे आगे आ गए। कुछ लोग ये हैबिट नहीं होती सरेंडर करने की, शरण में रहना पड़ता है कहीं पे। अब ये इनका एरिया नहीं है, ये गुफा जो है ये हनुमान जी की या सुग्रीव की, इन लोग की नहीं है। इट बिलोंग्स टू दिस लेडी। तो उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, अपने दिमाग मत लगाओ, निकाल देंगे इन लोग। तो शरणम तो आम प्रपन्नास्म सर्वै वै धर्मचारिणी। बोले सब बहुत धार्मिक हैं इन लोग है। अब इन लोग ने पूछा एक बात बताइए, हम लोग खा पी लिए अच्छे से, हाँ हम लोग की समस्या तो है जो है, लेकिन हम लोग बाहर कहाँ से जाएंगे, क्योंकि कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, रास्ता बंद हो गया जहाँ से आए थे। उन्होंने कहा कि बस एक ही रास्ता है, वो बंद हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। कहा लेकिन आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम लोग जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं है, जानकी जी मिल नहीं रही है, तो हम क्या करें? हर जगह हम ढूंढ चुके, घास में, पहाड़ पे, गुफा में, जितनी हो सकता था पूरे दक्षिण डायरेक्शन में घूमे, हमको जानकी जी सीता जी नहीं मिली। इन्होंने कहा एक बात बताओ, हाँ आप लोग ने सीता जी को खुली आंख से देखा था कि बंद आंख से? तो सारे बंदर एक दूसरे को देखे, बोले कोई बंद आंख से किसी को थोड़ी तो ढूंढता है। मतलब आप लोग दिमाग वाली बात कर रहे हैं। शी इज आस्किंग, तुमने खुली आंख से ढूंढा कि बंद आंख से? यू क्लोज योर आइज और यूर ओपनिंग? बोले खुले आंख से ही ढूंढेंगे, दिमाग खराब है अपना। उन्होंने कहा कि यही गलती किया। 27वां श्लोक देखो, निमीलयत चक्षुंषि सर्वे वानर पुंगवा सर्वानेव बिलादस्मात् तारयिष्यामि वानरात्। सब लोग बाहर चले जाएंगे, आप लोग बंद करिए आंख अपनी अपनी। अब बंदरों का, तो बंदरों ने आंख बंद करके हाथ ऐसे ऊपर कर लिया, सारे बंदर। बोले जो खुला रखेगा आंख वो नहीं, बाहर नहीं निकल पाएगा। आप आंख बंद करिए सब लोग, जो खोलेगा थोड़ा सा भी ऐसे थोड़ा खोला वो भी नहीं पकड़ पाएगा। तो आप इन लोग ने आंख बंद कर लिया ऐसे करके, तुरंत बाहर आ गए। साधना मतलब आपको अंतर्मुखी होना पड़ता है। पंडित रामकिंकर जी बोला करते थे कि बंद आंख का मतलब है कि आपको बाहर के इश्यूज, बाहर के कर्म, बाहर के सुख दुख से थोड़ा राइज करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन
देयर इज सोल्यूशन लाइंग इनसाइड। सुख दुख का जो सोल्यूशन है इनसाइड है। मूदहु नयन विपरीत तजी जाहु, बोले तुम नयन मूंद लो, रामायण में यही आया है। पै हूं सीता ही जनी पछताओ, मिलेंगी सीता जी। ये कृपा की गुफा थी, वो उनको एक नंबर की कृपा थी। अभी एक और नंबर की 2 कृपा होगी। कृपा नंबर 1, वो कृपा नंबर 2 अभी एक और होने वाली है। अब इन लोग तो बड़े खुश हो गए, चलो पानी वानी पी लिया, अच्छा खा पी लिया। अब इन्होंने जैसे ही खोला, देखा सामने समुद्र आ गया। लेकिन आपको आंख बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। देयर इज नो इशू ऑफ द वर्ल्ड विच इज गिविंग यू सॉरो एंड जॉय, देन ओनली यू कैन गो इनसाइड। अंदर रत्न छिपे हुए हैं, अंदर सोल्यूशन छिपा हुआ है, अंदर बहुत गहरी गहरी बात छिपी हुई है, अंदर समाधि छिपी हुई है, अंदर तितिक्षा छिपी हुई है, अंदर भक्ति छिपी हुई है, सब छिपी हुई है। लेकिन आप इतना बाहर के चक्कर में हैं, मेरे के चक्कर में हैं, इसलिए वो हमारा ध्यान जाता नहीं है। एक बहुत अच्छा गाने वाला कोई गा रहा होगा, चाहे भीमसेन जी हो, अब तो खैर नहीं है वो पंडित जी, पंडित जसराज जी भी नहीं है, हमारे स्टॉलवर्ड तो चले गए। चाहे रविशंकर थे। कभी आप उन लोग को गाते हुए देखा होगा तो उनकी आंख बंद हो जाती थी। वो नॉट कॉन्शियस कि ऑडियंस में क्या है। कोई भी बहुत अच्छा सिंगर होगा, वो बहुत नहीं चाहेगा तबला बजाएगा, वो लीन हो जाएगा। मुदहु नयन, वो अंदर जाता है हमारे ख्याल से, और उस राग को डिग करता है, वो उसको डिग करता है। कोई भी पेंटर चौराहे पे पेंटिंग नहीं बनाएगा, वो एकांत में जाके कहीं चुपचाप बैठा रहेगा, पागलों की तरह रहेगा, वो वहां पेंटिंग बनाएगा वो। हाँ, साइंटिस्ट कोई बाजार में नहीं घूम के अपना उसके अकेले बैठ के ऐसे आंख बंद करके सोचेगा, उसकी अपनी दुनिया है। हमारे अंदर सोल्यूशन छिपा है। एक बार हम एक महात्मा के पास गए, 19-20 साल उम्र होगी, रात का समय था, 8-9 बजे, घूमने जा रहे थे वो। हमने कहा हम भी चलें घूमने? बोले हाँ चलो, लेकिन एक बात है, कोई प्रश्न मत पूछना। हम कहे क्यों? तो देखा तो पूछ लिया तुमने प्रश्न। फिर इतनी अच्छी बात बताई, बोला ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो हम दे सके तुम्हारे पास ना हो। उसके लिए तुम खुद तपस्या करो, चाहे भगवान के पास जाओ, चाहे जप करो। शायद हम 2 मिनट में बोल देंगे, तुमको 20 दिन लगेगा, बस इतना अंतर है। चाहे तुमको 1 साल लग जाएगा। लेकिन ये हर चीज तुम हमसे ही मत पूछ लो, कुछ अपना भी आंसर ढूंढो। जिंदगी आपको ऐसे प्रश्न खड़े करेगी कि जहां पे आपको उसका उत्तर बार बार खुद ही ढूंढना पड़ता है। यहाँ पढ़ाई का नहीं आता, जो आपने पढ़ा है वही। हम डॉक्टर से पूछते हैं कि आपके पास मरीज आते हैं जो आपने पढ़ाई किया, तो बोले नहीं, उससे कोई मरीज ही नहीं आता, अलग अलग केस आता रहता है। क्यों भाई? नए नए केस आते रहते हैं। बोले हमारा मूविंग पेन है, यहाँ चल के यहाँ पहुंच जाता है, ये यहाँ से चलता है सुबह से और रात तक यहाँ पहुंच जाता है, मूविंग पेन। अब वो उसने पढ़ा नहीं, तो उसने कहा ठीक हम बताते हैं। वो डिस्कस करेगा अपने दूसरे डॉक्टर से, को डॉक्टर से, सीनियर से, कुछ बात करेगा। कभी कभी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद ऐसी चीज अंदर निकलती है, उन लोग कंफ्यूज होते हैं हम करें क्या इसका, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ऑन द स्पॉट वो करें क्या, इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑपरेशन। ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं। जिंदगी बहुत सिंपल सी नहीं रहेगी कि बहुत सीधी से सादी है। मुदेव नयन, आपको अंदर से समस्या का समाधान निकालना पता होना चाहिए। और अगर कोई बहुत इन्वॉल्व है, एक्सट्रोवर्ट है, बाहर चाहिए, वो कहाँ गए, कहीं भूखता है, हम उनसे नाराज हैं, उनसे खुश हैं, मेरा है, वो आधे घंटे भी आंख बंद करके शांति से अंदर नहीं ढूंढ सकता कुछ। सीता जी नहीं मिलेंगी। आपको अपने अंदर जाना पता होना चाहिए। यही इनका नाम था स्वयं प्रभा, क्योंकि
चमक रही थी एकदम तपस्या से। ठीक है, बोले हर बात हम उनसे पूछेंगे। किससे पूछोगे, मिलेगा कौन आपको? कितने तो प्रश्न हमको आते थे जो कि हमको कोई बताने वाला नहीं था। कितने प्रश्न ऐसे हुए कि किसी ने बताया ही नहीं कि इसका यह उत्तर होगा। जिसने बताया उसका हम संतोष नहीं हुआ। किसी ने बताया कि इसका ये उत्तर है, हमको लगता नहीं कि ये उत्तर होगा। फिर गए जब किए, हाँ, फिर वो 2 घंटे पूजा किए, फिर जब किए, फिर उसका उत्तर आया। आपको अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, हमको नहीं पता है। चाहे वो आपका साधना से संबंध हो, व्यवहार से संबंध हो, हर चीज साधना में कितनी चीज किससे पूछेंगे भाई? कुछ तो हमको भी अपना निकालना पड़ेगा ना। कितने प्रश्न आप पूछिएगा, क्योंकि बड़ी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। बोले आप आंख बंद करिए, और वो लोग जैसे ही आंख बंद करे वो कृपा की गुफा से बाहर आ गए और समुद्र के सामने दिखे। इसीलिए हम बोलते हैं जरा सा रोज थोड़ी देर चुपचाप चुपचाप बिना किसी के हुए बैठिए। अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य। बोले अत्याश्रमस्थ, आप सन्यासी भी मत बन के छोड़ो, आप सब कुछ रोल छोड़ दो और आप अंदर जाके देखो, भगवान का नाम लो। बहुत कुछ है ऐसी बातें कि आपको आश्चर्य हो जाएगा कि हमारे मन में वृत्ति आई कैसे। इसका सलूशन आ गया। भगवान बोलते हैं, हाँ, भगवान बहुत कुछ बोलते हैं। हम आपसे क्या क्या कहें। इन लोग वहां पहुंच गए, स्वयं प्रभा नहीं रही, कहीं चली गई, वो बद्रीनाथ चली गई। इन लोग यहां बैठे रह गए। स्वयं प्रभा जिसकी गुफा थी, ये हो गया। अब इन लोग को खाना पीना तो मिल गया। अब सामने था समुद्र। अब अंगद को बहुत दुख हुआ। कहे सुनो, अब तक तो कम से कम सामने कुछ जाने को था, दौड़ भागते थे, अब तो पानी भी नहीं पी सकती वाला। अब जो पानी भी नहीं पी सकते, 1 महीना से ज़्यादा हो गया गुफा में, हम लोग भूल गए, कई दिन वहीं चला गया। अब बताओ कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। और अंगद का जो सुग्रीव के प्रति द्वेष था प्रकट हो रहा है यहाँ पे। आप देखिए 14 चैप्टर 53 सर्गा 53। तीक्ष्ण प्रकृत्या सुग्रीव स्वामी भावे व्यवस्थिता न क्षमिष्यति न सर्वान अपराध कृतोक्तान। बोले निश्चित रूप से तीक्ष्ण, बड़ा तेज स्वभाव है सुग्रीव का। ही इज पेंटिंग सुग्रीव। 14 श्लोक, 14वां श्लोक है। बोले न क्षमिष्यति, हमको लगता नहीं क्षमा करेंगे, हमको मार देंगे वो। क्यों कि 1 महीना एक्सपायर कर गया। वो साउथ वाली टीम पहुंची ही नहीं, ना हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। हमको माफ थोड़ी ना करेंगे सुग्रीव। अच्छा हाँ, बिल्कुल ही माफ करेंगे। अरे हमको उन्होंने, अब सुग्रीव अपनी पुरानी दर्द बता रहे हैं। जब हमारे पिताजी मारे गए तो उनको क्राउन प्रिंस बनाया गया। बोले नहीं, उन्होंने नहीं बनाया, राम जी ने बनाया। कहाँ क्या, कहाँ ये बात, कहाँ क्या? बोले राम जी ने बनाया है। वो हमको शुरू से नहीं पसंद करते थे, उनका स्वभाव ही ऐसा है। वो तो राम जी वरना मार ही देते हमको, कोई अच्छा स्वभाव नहीं है उनका, ये है वो है, हमारे साथ सब लोग मारे जाएंगे। अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए? सुग्रीव ना बहुत जल्दी हार जाते थे। जीवन में कई चीजें बहुत टाइम लेती हैं। कोई चीज अभी नहीं हुई है इसका मतलब नहीं कभी नहीं होगी। लेट्स वेट। आपका एक लिमिटेशन आता है कि हम अब ये ईश्वर के ऊपर जा रहा है एरिया, हमारा नहीं। हम प्रार्थना कर सकते हैं बस, हम राम नाम बोल सकते हैं बस, हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस घटना को घटा नहीं सकते। आई कांट फोर्स द इवेंट टू हैपन। और सुग्रीव के अंदर वो श्रद्धा नहीं थी जो हनुमान जी में थी।
पेशेंस, श्रद्धा से ही धैर्य आता है। धैर्य श्रद्धा का ही बेटा है। श्रद्धा नहीं होगी तो धैर्य कम होगा। यू कैन नॉट गो थ्रू इट। तो सुग्रीव ने अपनी फिर कहानी शुरू कर दी। बोले देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है, हम लोग क्या करें अब। सब ने अपनी अपनी राय दिया। तो अब दो ग्रुप हो गया, फूट पड़ गई। फूट उसी में फूट पड़ गई, थोड़ी सी स्प्लिट हो गया। वो समझ गए क्या स्प्लिट हो रहा है क्या? एक प्रो वाली थे, एक एंटी वाली थे, एक सुग्रीव वाले थे। अब इन्होंने बाली का एक ग्रुप अलग बना लिया। सुग्रीव जी, अरे अंगद ने बोले हम लोग को ऐसी पिटाई किया उन्होंने, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाँ, और गड़बड़ हो रहा है हम लोग का मामला। हम लोग इतने परेशान हुए, हम लोग को सीता जी के ढूंढने की भेजा। अब कहाँ जाएं हम? वहाँ जाएंगे तो सब मारे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो वैसे मर जाएंगे। सामने समुद्र है, यहाँ से खाए पिएंगे क्या? लंच डिनर को क्यों अता ही पता नहीं है। हम करें तो क्या करें? हम करें तो क्या करें? अब हम लोग से क्या हो गया है? ये सब काफी ये सब बात हुई। और क्या देखो, इसके बाद काफी नेगेटिव मामला था। बोले एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करते हैं। मरना तो ही है, बजाय वो मारे हम लोग खुद ही अपनी इच्छा से मर जाएं, क्योंकि वो बहुत क्रूएल्टी से मारेंगे, तलवार मारेंगे, हम लोग यहीं मर के खत्म हो जाएंगे। श्रद्धा रखो, जो आदमी भगवान का काम कर रहा है उसके पास अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मदद पहुंचती है। हमारा यही अनुभव है। You will get some support from very unexpected area, और जो एक्सपेक्टेड एरिया से वहाँ से मदद नहीं आती, एक ऐसी जगह से कोई आता है जहाँ पे आपको संभाल लेता है। आप श्रद्धा रखो सुग्रीव, और उन दोनों के बीच में अब आए हनुमान जी, ये दोनों ग्रुप को मिलाने के लिए। जानते हैं कोई त्यागी ना हो ना, कोई भक्त ना हो तो हर जगह झगड़ा ही हो जाता है, चाहे घर हो चाहे जहाँ हो। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, आप क्या समझते हैं सुग्रीव, अंगद जी, आप जब आप अनशन करेंगे, सब नहीं अनशन करेंगे, उनके बच्चे हैं वहाँ पे, सब अनशन में नहीं बैठ जाएंगे। पहला तो यही क्वेश्चन आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक ऐसा करते हैं, जो गुफा में हम लोग गए तो वहाँ फिर चले जाते हैं, कम से कम वहाँ खाने पीने का इंतजाम जोरदार था। और वहाँ पे कोई जाने का भी नहीं। तो हनुमान जी, तुम कितने दिन बैठे रहोगे अनशन वहाँ पे, कितना खाओगे? और लक्ष्मण का बाण इतना है कि उस गुफा को भी चीर देगा वो। इससे बेटर है कि यहीं रहो। बोले लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, पीछे जाएंगे तो वो मारेंगे, आगे जाएंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे, हम लोग करें तो क्या करें? बहुत बार जीवन में ऐसे डेड एंड आ जाते हैं। और आप जो है भगवान का भजन करो और प्रतीक्षा करो। यूज दैट टाइम टू ग्रो स्पिरिचुअली। कभी कभी लोगों की जॉब चली जाती है, अच्छे अच्छे लोगों की। ऐसा नहीं कि वो लोग कोई कम पढ़े लिखे थे। बोले जॉब ही नहीं स्वामी जी, इतने बड़े कॉलेज से हम पढ़ के आए हैं, इतनी बड़ा हमारा प्रोफाइल था। हमने कहा इष्ट कौन है? बोले हमारे इष्ट हनुमान जी हैं। हमने कहा आप संकट मोचन करिए, सुंदर कांड पढ़िए, जो सत्संग आपका छूटा है उसको सुनिए। सत्संग जो आपने छोड़ दिया है उसको वापस सुनिए। थोड़ा आपके लिए एक बहुत गोल्डन टाइम है ये। कल के आपको जॉब आएगी तो आप तरसोगे इसी टाइम के लिए। यू विल मिस दिस टाइम। आज जिसको लग रहा है यू हैव टू ग्रो, कुछ काम नहीं है अभी,
इसका मतलब कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा काम। ठीक है, देखो अपने लिए आप मैसेज देखो, होगा काम आगे पीछे, जरा आप प्रतीक्षा करिए। भगवान ने फिर हनुमान जी ने समझाया ये राम जी का काम है, सुग्रीव का नहीं है। आप बाली सुग्रीव को क्यों ला रहे हैं बीच में? उन लोग का इशू क्यों है? बुराई करें, बोले नहीं सुग्रीव बहुत तीक्ष्ण है, बहुत कठोर है, मार देंगे उनको, हम वो हमको मार देते, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, तरह तरह का दोष बताया अंगद जी ने। हनुमान जी ने कहा भाई वो इशू ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आप सीता जी खोज के लिए आए कि अंगद के उसको डिस्कस करने सूर्य को स्वभाव। ये तो राम जी का काम था जो सुग्रीव ने किया, और हम लोग सब लोग एक ही लक्ष्य के लेके चले हैं। राम जी इज अवर मेन फोकस, नॉट सुग्रीव। सुग्रीव इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस राम जी, उसको आप देखिए। ये कहाँ बीच में आप लोग अपने पर्सनल राग द्वेष ला रहे हैं यहाँ पे? भूखा होता तो आदमी गुस्से में आ जाता है, बोले पानी वानी पी लो, बोले कहाँ पिया है पानी, ना तो पानी हो तो पिए ना, पानी है कहाँ जो पिए हम? वो गुफा में से बाहर आए, गुफा में हम लोग आए, सीधा नहीं मिले, बड़े मुश्किल से गुफा मिली, गुफा में खाए पिए बंद हो गई गुफा। गुफा में फिर उसने हमको यहाँ ला के रखा, यहाँ पानी नहीं। हम लोग जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही हम लोग को, किस नक्षत्र में हम लोग ने शुरू किया था काम? अब रखे तो श्रद्धा रखे भाई, लिमिट हो रही है श्रद्धा की भी, श्रद्धा भी हमारी खत्म हो रही है। फिर भी हनुमान जी ने सांत्वना दिया, बोले भैया श्रद्धा अनंत रखा करो आप, श्रद्धा का क्वांटम कभी कम नहीं होना चाहिए। कभी कभी सिचुएशन कम श्रद्धा, लेकिन कभी कभी सिचुएशन बहुत श्रद्धा मांगती है। दुख होता ही है क्योंकि हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कुछ ठीक भी होगा आगे, हमको बहुत अंधेरा अंधेरा दिखता है, लगता है कि क्या होगा, हमारा तो सब गया। हाँ, लोग ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, मैं जिंदगी तो खत्म खराब हो गई। अरे तुमने जिया ही नहीं है तो खराब कहाँ से होगी? तुमने जिया ही नहीं है। किसी ने शादी, एक ओम प्रकाश कुशवाहा थे, हाँ, तो उनकी शादी हुई, हम बचपन में थे, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया, प्लीज कम इन माई मैरिज, इट इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। हमने कहा अभी तो आपकी उम्र 30 साल है, अभी जितनी जिंदगी में शायद इससे भी अच्छी कोई हैप्पी डे मिल जाए। हम छोटे से थे, हमको समझ में नहीं आने का कि क्या बोलना है। हैप्पीएस्ट डे, हैप्पीएस्ट डे कहाँ से हो गया? अंगद अपना घबराए हुए थे, बोले हम समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ऐसे नहीं बनना चाहिए, जरा जरा धीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति। ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर गहराई होनी चाहिए। वो आती है आपकी साधना से, विश्वास से, संतों के साथ से। छोटी सी बात में भड़क गए, छोटी सी बात पे दुखी हो गए, टूट गए, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अनशन कर लेंगे, ये सब तरीका नहीं है जीने का। और भगवान का काम कर रहे हो तुम, क्यों तुम घबरा रहे हो? भगवान का काम है, कहीं ना कहीं से भगवान कुछ करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एनीवे, सुग्रीव बुराई कर रहे थे, और अंगद के तो हाल सबसे खराब हो गया। 17वां श्लोक देखो, ये 17वां श्लोक है 55 चैप्टर का। विवेश चांगदो भूमौ रुदन दर्भेशु दुर्मुखा, तस्य संविशतस्तस्त्र दुदंतो वानरषभा। वो तो अंगद जो है वो गिर पड़े जमीन पे, हाँ, और रुदन रोते हुए, वो जो घास वास थी वहाँ पे एकदम उसमें रोते रहे, और उनके आँख में आंसू गिरने लगे, ये सब होने लगा, और सबको लगा कि अब मर ही जाएंगे, ये होगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें। लेकिन हनुमान जी नहीं दुखी थे। जामवन जी और हनुमान जी
ये दो लोग दुखी नहीं थे। इनके सामने सेम परिस्थिति थी जो ब्राह्मण की थी, जो बानरों की थी। जिस परिस्थिति ने आपको बहुत परेशान किया वो हजारों लोगों की हो चुकी है और उसमें बहुत खुश रहे हैं वो। फिर से बोल देते हैं, आपको लगता है ना बहुत अनलकी हैं, हमारा भाग खराब है, फूटा भाग हमारा है, पता नहीं क्या कर्म किया था, सबका अच्छा है, एक हमारा ही गड़बड़ हो गया। ये सब आते हैं कभी न कभार, किसी के भी मन में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन कई लोग उसी परिस्थिति में काफ़ी हंसते थे, हंसाते थे, सेवा करते थे, प्यार देते थे, क्रोध नहीं करते थे। हनुमान जी और जामवन जी उन्हीं परिस्थितियों में, इनको भी मारा जाता, फिर ये लोग भी शांत थे। दोनों जन एकदम शांत, पीसफुल डेमेनर था। ठीक है, कुछ चीज आप कर सकते हैं, कुछ चीज आपके सामने होगी, आप वेट करो थोड़ा सा, आप घबराओ मत, श्रद्धा रखो, नहीं होनी तो ना हो, लेकिन ईश्वर अपना काम करवाएगा। ये सब घटनाएं हमको सिखाती हैं कि कैसे इन सब सिचुएशंस को देखना है, इन सब घटनाओं को कैसे देखना है, हाउ टू सी दैट सिचुएशन, हाउ टू गो थ्रू इट। जब अयोध्या में राम जी चले गए, लोग टूट गए, अयोध्या के लोग टूट गए, उनको लगा सब बेकार हो गया, कि हम रहेंगे नहीं अयोध्या में। उनको पता नहीं था कि भगवान भरत जी को भेजेंगे वहाँ, और सब ठीक हो सकता है अगर आपका इंटेंशन ठीक है। बस हमारा बस इसी पे जोर रहता है ज़्यादा। आपकी भावना ठीक है, किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं है, कहीं द्वेष बुद्धि नहीं है, यू विल गेट ट्रिमेंडस हेल्प फ्रॉम द गॉड, ट्रिमेंडस। बोले फिर से क्या हो, इंटेंशन ठीक है, मतलब द्वेष और दोष बुद्धि नहीं है कहीं, ये बहुत खराब है, हाँ, या किसी को लेके अहंकार नहीं है, तब आपके पास ऐसी जगह से कुछ आएगा कि आपसे हम क्या बोलें। द्वेष दोष है तो आपने समष्टिकर्ता को ब्लॉक कर दिया, यू हैव ब्लॉक्ड द कॉस्मिक डूअर। तब अकेले पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा मन में नहीं है, सब लोग सुखी हैं, सब अच्छे हैं, तो आपका मन, आपके मन में भगवान अवतार लेंगे, परिस्थिति में भगवान आएंगे और कुछ न कुछ होगा। ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, बल्कि हम आपको बताएं, हम जो कर्म करने की कोशिश किए हैं, जब कोई बहुत से प्रोजेक्ट आते रहते हैं, मिशन के आते हैं, साउथ अफ्रीका के आते हैं, हम आपको बता रहे हैं हमारी क्या दृष्टि होती है। हमें ये लगता है कि देखते ही भगवान ये काम कैसे करते हैं, कहीं न कहीं से कौन इसको करवाता है, ये क्या होगा, हम देखते हैं उसको। हमें काम करना और कंप्लीट करना प्रोजेक्ट, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। बहुत से काम हो गए बड़े बड़े, हम क्या करें उसमें, और आप क्या करोगे? बोले स्वामी जी कुछ बड़ा करके दिखाना है। तुम हो घोंचू गणेश, क्या करोगे बड़ा? सूरज बना सकते हो, चंद्रमा बना, तुम फोटो नहीं बना सकते ऐसे गोला। किडनी बना के दिखाओ, बताओ है कहाँ किडनी, ही बता दो, दिखाओ, छोड़ो। किडनी पॉइंट आउट कर रहे है कहाँ, पेनक्रियास कहाँ पे है, दिखाओ। तुमको भी पता नहीं है। इंटेस्टाइन्स कितनी बड़ी है, लार्ज वाली, स्मॉल वाली, क्या है? आई कैसे काम करते हैं, रेटिना कहाँ है बताओ? एंटीना, रेटिना, रेटिना कहाँ है? मतलब तुमको छोटी छोटी बात तो पता नहीं है। बड़ी फैक्ट्री 10-15 फैक्ट्री खोल लोगे ना, 100-200 करोड़ मित्तल बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे। हाँ, क्या कर लोगे? बड़ा काम करोगे तुम। सूरज बनाया, जुपिटर बनाया, सैटर्न बनाया भगवान ने, बुध ग्रह बनाया, मार्स, वेनस, मरकुरी, बड़ा काम कर चुके हैं। आप तो बस भगवान का काम देखने की अभ्यास डालिए, करिए, ज्यादा मत। डोंट ट्राई टू डू समथिंग बिग,
try to see the big work already done or how it will be done. या तो हुआ है या तो हो जाएगा. आप जो हैं छुआरे की तरह हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे ज्यादा. ये जो छुआरा पता है ना, हाँ, जो ड्राई डेट्स होता है उसको छुआरा बोलते हैं. तुम छुआरे की तरह कुछ नहीं कर सकते हो. कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर दम वम कुछ नहीं है. हाँफने लगोगे, थोड़ा सा भागोगे, थोड़ी सी बात पे तो गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी बात पे नींद उड़ जाती है. तुम्हारे में दम क्या है ऐसा? पिद्दी के शोरबा हो तुम. बड़ा काम करने चले हैं बड़े, इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल देंगे, वो कर देंगे. कितनी बड़ी खोल लोगे? वो तो उसने तो इतना ऑयल रखा हुआ है ऑलरेडी जमीन के अंदर, इतने सोने चांदी ऑलरेडी जमीन में रखे हुए हैं. पृथ्वी की उम्र ही 3 बिलियन 4 बिलियन के आसपास है. 6 बिलियन 7 बिलियन की उम्र पूरे कॉस्मोस की है. तुम क्या समझते हो? एक छोटा सा ग्रह है, उसको पृथ्वी बोलते हो. हाँ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें. भाई, काम करने का लक्ष्य काम पूरा करना नहीं होना चाहिए. अच्छा, आप करिए काम, लेकिन आप ये देखिए हमसे करने से ज्यादा हुआ क्या है. आप प्रयास करते रहिए, हाथ पैर मारते रहिए, लेकिन कोई एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक रहेगा ना, वो ईश्वर का रहेगा. विनिंग शॉट उनका रहेगा. बीच में आप 1-2 रन बना लीजिए दौड़ दौड़ के. विनिंग शॉट इज हिज. आपका विनिंग शॉट नहीं रहेगा, आपका लूजिंग शॉट रहेगा. ज्यादा उछलो कूदो मत. बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बड़ा सा लॉन बना लेंगे. कितना बड़ा लॉन बना लोगे यार तुम? कितना बड़ा लॉन बना लोगे? अंगद जी के पास थोड़ी सी विश्वास की कमी थी, तो वो जो है बहुत अनसर्टेनिटी में आदमी के पास श्रद्धा की जरूरत ज्यादा होती है. चले आगे. हाँ, अपने लिए देखते रहिएगा. वहां इन लोग बैठे थे तो एक गिद्ध आया, संपाति. ऊपर था पहाड़, वो अंदर से किसी गुफा से आए, सब गुफा ही से सब आ रहे हैं. तो उसने कहा है, इसने कहा 56 सर्ग 56. कंदरादात अभिनिष्क्रम्य स विंध्यस्य महागिरेः उपविष्टान् हरीन् दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत् विधि किल नरम लोके विधानेनानुवर्तते यथायं विहितो भक्ष्यः चिरान महम उपागतः. बोले भाई, बहुत दिन से खाना वाना हमने खाया नहीं ठीक से. मतलब ऐसा बोलते हैं कि लोगों को कर्म का फल बाद में मिलता है, लेकिन हमको आज कर्म का फल इतने ताजे ताजे मंकी, ताजे ताजे बंदर के रूप में मिला. इस सब लाइन से बैठे थे, सोचे कि हम फास्ट अनटू डेथ, ये सब बोले थे. तो कहा भाई, किसी ने कहा अब तो तुम, जब तुम्हें मरना तो यही मार दे, तुम क्यों इतना मेहनत करो फास्ट अनटू डेथ, हम खुद ही मार देगा. तब यहाँ पे अंगद जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया. तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जोर जोर से बोला जिससे वो सुन ले. जैसे कि बहू को सुनाना हो सास को, तो वो जोर से बोलती है पति से. तुम लोग समय से नहीं आते रात में, समय से आया करो लालू, समय से आया करो. हाँ, खाना तुम लोग देर से खाते हो, किचन बंद होना पड़ता है, खा लिया करो. संपाद बोले एक जटायु था. जटायु की पूरा कथा सुनाई इन्होंने. किसने? अंगद जी ने कथा सुनाया. जटायु था. जटायु ने भगवान के लिए, सीता जी आ रही थी, उनके लिए अपने प्राण त्याग दिए. एक क्या बात थी, किसी भी जाति में भगवान की सेवा किया जा सकता है. इसने कहे
1 मिनट, हमको ज़रा नीचे उतारो, हमारे पंख वंख नहीं है। तो इन लोगों ने कहा हम नहीं उतारेंगे, खा लेंगे हमको। कई बानर के उसको छुओ ही मत, दूर से बात करो इससे, क्योंकि पास कहीं पकड़ ले तो लोगों ने टॉन्ट किया, तुम तो वैसे ही मरने वाले थे। तुम तो यही बोले ना कि मरोगे। अब तुम्हें डर लग रहा है। जो बंजी जंपिंग करने जाते हैं ना, उनको ठेलना पड़ता है पीछे से। पता नहीं लोग गए हैं कि नहीं गए बंजी जंपिंग? गए होगा ना? ऐसे पहनाते हैं पहले, वो बड़े, उनका हवा खराब हो जाए देख के। वो सब जो वो है चारों तरफ पहाड़ वहाड़ होता है, कौन कूदे उस पे? ऐसा हमने देखा फोटो में। हम तो गए नहीं ना, हमारी 1% इच्छा होती सब कहीं उठपटांग काम करने की। हाँ, लुंगी कैसे मैनेज होगी? बंजी जंपिंग में लुंगी में नहीं हो सकता ना। हाँ, लुंगी, हम तो भाई लुंगी वाले हैं, उसको थोड़ी ना हम लोग ना, हमारी कुछ इच्छा हुई। अब जो है बोले जाओ तुम, बोले हम नहीं जाएंगे। तुम लोग पूछो जाके, बोले भाई आप लोग डरो मत, इनकी आंख से आंसू आ गया संपाति के। बोले क्या जटायु नहीं है? कहा नहीं जटायु नहीं है। कहा अच्छा आप लोग इधर आओ, क्या हो गया? तो हम लोग फिर डिटेल में बताया जटायु के किस्सा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा रावण ले गया? बोले हाँ, बड़ी कहानी हुई उनकी। फिर उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। जटायु ने इतनी सेवा किया। हम और जटायु सूरज के पास जा रहे थे, हमने कहानी बताया था अगर आपको याद हो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक, एम्बिशियस, नेम फेम वाले। जटायु थोड़ा सा not that sharp and smart. He was more simple and dedicated kind of personality. एक बहुत शार्प होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, सब जानते हैं कैसे बात करना है, कैसे बात काटना है। इकोनॉमिक्स पे बात कर लेंगे, क्रिकेट पे बात कर लेंगे, किसी भी सभा में जाके दे डोमिनेट। ऐसे लोग डोमिनेट कर जाते हैं, उनके पास तर्क वितर्क होते हैं। सबके बारे में बात करेंगे, हेलो हाई करेंगे, दे जस्ट स्टील द लाइमलाइट, उस तरह का। और चाहते भी हैं ऐसे। दूसरे बेचारे सिंपल टाइप होते हैं, थोड़ा चुपचाप कहीं बैठ जाते हैं, बोले हम तो नहीं सोच पा रहे क्या क्या बात हो रही है, हम शांत हैं, अपना सिंपल अच्छे। तो जटायु ऐसे थे, एम्बिशियस नहीं थे। बोले हम और जटायु दोनों उड़ने गए थे, हालांकि इसमें लिखा है कि जटायु उड़ नहीं पाए, तो हमने अपने पंख में हमने लगा हमको बचा ले जाएंगे। जटायु ने कहा कि नहीं हम जाते हैं। बोले नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि इनका पंख जल गया, ये गिरे धड़ाम से, जटायु वहां गए, पंचवटी के पास गए। जटायु का पंख नहीं जला, क्योंकि उनको भगवान राम की सेवा करनी थी। क्योंकि इनके मन में सेवा का संकल्प नहीं था, इसलिए इनका साधन भगवान ने खत्म कर दिया। जिसके मन में सेवा का संकल्प रहता है ना, उसका साधन भगवान बचा के रखते हैं। स्वामी अखंडानंद जी की याद आ रही है हमको। उन्होंने कहा, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि क्या करना चाहिए कि हम जरा हमारा अच्छा जीवन हो जाए, हमारी लाइफ बड़ी हो जाए। उन्होंने कहा कोई बड़ा संकल्प ले लो जिसको पूरा होने में 10-20 साल लगे। चाहे आध्यात्मिक हो चाहे जो, कोई सत्कर्म करो। हाँ, ये शब्द यूज किया था, सत्कर्म करो कोई, जो कि विच नीड्स यू टू बी देयर। किसी ने संकल्प लिया हम 108 बार रामायण पढ़ेंगे, जब तक पढ़ नहीं लेगा वो मरेगा नहीं। फिर आप भगवान का काम करोगे, साधन वो मेंटेन करेंगे। आप अपना काम करोगे, साधन काट देंगे। आपके पास अपने करने के लिए कैपेसिटी नहीं रहेगी, लेकिन भगवान के काम करने की भगवान कैपेसिटी दे के रखेंगे। जटायु वॉज वीकर देन संपाति, स्ट्रेंथ वाइज भी, बुद्धि वाइज भी, बट ही वॉज मच डेडिकेटेड। देयरफॉर भगवान ने उसका पंख बचा लिया। इनका जो एम्बिशियस था, बोले तुम कभी उड़ ही नहीं पाओगे, आज से जला दिया। नीचे गिरे। एक चंद्रमा ऋषि थे। हाँ, यहाँ उनका नाम दूसरा है, लेकिन वो ऋषि थे। उन्होंने कहा अभी क्या हो गया? बोले हमने तो कुछ सेवा वा किया नहीं।
बोले चलो तुम भी कुछ कर लोगे सेवा। ऐसा नहीं तुमसे कुछ सेवा नहीं हुई तो कभी भी नहीं कर सकते। बोले हम भी तो कुछ सेवा करें, हम तो नालायक हो गए। अब सारा सारा बल हमारा पंख में ही था, वो पंख ही जल गया। लेकिन बोले तुम सूरज के पास गए क्यों? तो दूसरे से आगे बढ़ने चाहते हैं, हम कभी कभी सबसे पीछे हो जाते हैं। हाँ, तुम दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, अब तुम सब सारे पक्षियों से तुम पीछे हो गए। अब तुम नॉर्मल लो, ज्यादा उछल कूद मत करो। इन्होंने कहा देखिए हमारी आंख बहुत तेज है, हम 1000-2000 किलोमीटर नहीं और ज्यादा देख लेते हैं। संपाति ने बोला। और हमारा लड़का था, अपना बहुत कहानी सुनाया। उसने बताया कि रावण को सीता जी ले जा रहे, रावण ले जा रहा था, सीता जी विलाप कर रही थी। इसलिए इसने इन्फॉर्म किया कि वो जो है इसके पार। ध्यान दीजिएगा, स्वयं प्रभा ने अपने आप ही पास पहुंचाया था लक्ष्य के। इन लोग लगा पता कहीं कहाँ गए। दे डिड नॉट नो दैट आई हैव कम क्लोजर टू द गोल। उसी में कंप्लेन कर रहे थे। कोई घटना है, इट इज टू टेक यू क्लोजर टू समथिंग। आपको बाद में पता लगेगा कि दिस घटना वॉज फॉर दिस इंटेंशन। भगवान के संकल्प काम के बाद पता लगते हैं, और जीव के संकल्प पहले पता लगते हैं। तो बोले बहरहाल अब जो हुआ सो हुआ। रोए रोए थोड़ा ये जटायु के भाई संपाति थे। बोले ऐसा है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वांगमयी सेवा आपकी कर सकते हैं। 12 श्लोक देखो, 12 श्लोक 850 सर्ग 58। बोले निर्दग्ध पक्षो गृधो हम गतवीर्य प्लवंगमा। प्लवंग मतलब जितने मंकीज के लिए, हाँ ये प्लूरल है, संबोधन विभक्ति, संबोधन है वोकेटिव। बोले हमारा पंख जला हुआ है तो हम ना भाग सकते हैं, ना कुछ, ना जटायु के साथ हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंडरलाइन करिए, वांगा त्रेणु तुरामस्य करिष्ये सायम उत्तमम। मिल गया? उसको अंडरलाइन कर लो। नहीं मिला? 12 सेकेंड पार्ट। बोले हम बस वाणी से सेवा कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि रावण कहाँ है। और इन्होंने ही अशोक वाटिका का बोल दिया था। और हनुमान जी नहीं सुने थे, क्योंकि लीन थे, भगवान का नाम वाम ले रहे थे। बोले हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको आप पार करिए, वहाँ लंका है। आपको एक बात बताता, आप विश्वास तो करोगे नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है जब हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान को सुख नहीं दे सकते। चाहे आप नाम लेके के करो, चाहे दूसरे को प्रणाम कर दो, चाहे बड़ों की मदद कर दो, चाहे किसी का चरण स्पर्श कर दो, चाहे छोटों को कुछ गाइडेंस दे दो, चाहे किसी की खुशी में खुश हो जाओ, चाहे किसी के दुख में दुखी हो जाओ। हाँ, चाहे अगर अपने ऊपर दुख आए तो उद्विग्न मत हो। यस्मान नो द्विजते लोका लोकान नो उद्विजते चया। अब उद्विग्न में, वो न उद्विग्न होने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको वृत्ति का भोग चाहिए, वो वृत्ति का भोग लेते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। बोले हम वाणी से सेवा करते हैं। उन्होंने कहा तुम बहुत जबरदस्त सेवा कर दी हम लोग की। संपाति आप आए, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात बता दी। हम तो सोचे कि रावण है कहाँ। बोले समुद्र पार करिए, वहाँ लंका है। अभी लंका में सीता जी वहाँ पे हैं अशोक वाटिका में। और हम बोले ठीक है, आपने थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा काम हमारा कर दिया। क्या बस एक बात है, इसको पार करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। मतलब हमने बता दिया, हम तो नहीं जा सकते थे। अगर हमसे हो सकता तो हम चले जाते, हम तो डूब ही जाएंगे, उड़ तो सकते नहीं हम। लेकिन एक चंद्रमा ऋषि ने बताया था कि जिस दिन आप राम जी के बारे में बताइएगा, कुछ बंदरों को आपके पंख आ जाएंगे। जो अभिमानी आदमी भी, जिसकी सामर्थ्य खत्म हो गई है, जिस दिन वो भगवान का काम और नाम लेता है, उसके टैलेंट्स फिर आ जाते हैं। वो ही फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कुछ न कुछ फिर वो आज कर सकता है। तब उन्होंने सब समझाया, कहा अब आप लोग जो है अब आपस में तय करिए कौन जाएगा पार।
तो अब लोग सब लोग अंगद की तरफ देखे। भाई बोले आप ही हैं, आप ही ने बोला था कि नहीं हारना नहीं चाहिए, ये सब श्लोक बोला था आपने। बोले देखो आज हमारा दिन अच्छा नहीं है। हम रो चुके, जमीन पे लेट के रो चुके। हमसे जो हो सकता था कर दिया, हमसे नहीं हो सकता कुछ। अब बोले हम लोग तो काफी करीब पहुंच गए, अब तो थोड़ा सा प्रयास करिए, यानी यू आर डन। हम लोग जानकी जी के बारे में पता लगा लेंगे, इट इज श्योर नाउ। अंगद जी कहे भाई देखिए ऐसा है, ये सब हमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जा सकते हैं वापस नहीं आ सकते। सब जो मेन मंकीज थे उनसे कहा गया है, एक थे उनका नाम था शरब, एक था गज, एक का गवाक्ष, एक का गवय, एक का शरब। उनसे कहा देखिए आप जा सकते हैं? बोले हम 10 मील तक जा सकते हैं। किसी ने कहा हम 80 मील जा सकते हैं। आप पढ़िएगा, किसी ने कहा हम 100 मील जा सकते हैं लेकिन लौट नहीं सकते। ऐसे से सबकी अपनी अपनी कहानी थी। और फिर अंगद जी विषाद में चले गए। उनका नेचर थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया था। नेचर में कभी कभी छोटी छोटी फेलियर से बड़ा डिप्रेशन आ जाता है। इट हैज बिकम अ हैबिट नाउ। दुख इज अ हैबिट। हर छोटी चीज पे दुखी हो गए। अरे भाई होगा काम, हम लोग इतना करीब पहुंच गए हैं। तुम उनका सोचो जो दूसरी तीनों दिशा में बेचारे घूम रहे होंगे, उनके बारे में सोचो तुम। तुम्हारा तो फिर भी इंस्पिरेशन है, उनको तो कहीं से कुछ क्लू नहीं मिलेगा, वापस आ गए होंगे या मारे जाएंगे, जैसा भी केस हो। तुमको तो काफी मिला है, होप मिला है। अंगद जी ने कहा अरे हमसे क्या होगा, हमने पहले ही बोला था कि हम लोग को बिना खाए पिए खत्म हो जाना चाहिए था यहाँ से। हम उतनी दूर कोई जा नहीं सकता अपने में से। तो जामवन जी से कहा गया, भाई जामवन जी बोले देखिए ऐसा है, समय का फेर अलग है। जब वामन अवतार हुआ था, हमने वामन भगवान की 3 बार परिक्रमा दिया था। हम उस समय यंग थे, हमारे अंदर एक सामर्थ्य था, हाथ पैर सब। अब हमारे घुटने में दर्द है, हम उछल कूद नहीं सकते ज़्यादा, हम बुढ़े हो गए हैं। अब ये लोग, आप लोग जवान हो गए, हमको दे रहे हो काम। आप लोग इतने यंग हो, आप लोग करो ही काम। हमारा राय देने वाला काम अच्छा है, हमारी जो है अनुभव की सेवा है। हम क्या क्या करेंगे, हमारी सेवा ये है। दौड़ने की, भागने की, उछलने कूदने की, ये हमारी सेवा नहीं है। हम नहीं कर सकते ये सब काम। सब कमूल अटक गया। बोले अब क्या करा जाए। उधर हनुमान जी अपना चुपचाप बैठे थे, चुप बोल ही नहीं रहे थे। हनुमान जी अपना फिर ये जामवन जी का आइडिया था। जो कई ब्रिलियंट आइडियाज राम आए हैं ना रामायण में, वो जामवन जी के ही थे। हाँ, आपको दिखाएंगे कहीं कहीं जहाँ पे मौका मिलेगा। तो बोलते हैं अब षष्टितमः सर्ग 66। ये समुद्र पार करना कोई आसान वासान नहीं है भैया। हाँ? अभी इसके बारे में आएगा ये विषय। ये देहाभिमान को समुद्र बोला है। बोले आप साधना करो, कुछ दिन तक साधना ठीक रहेगी, ऊपर ऊपर वाली साधना। जल्दी सुबह उठते हैं आजकल, चाय छोड़ दिया सुबह की, अच्छा बेड टी छोड़ दिया है, और बस अब 2 समय खाते हैं, बीच में स्नैकिंग नहीं करते स्वामी जी। अच्छा पार्टी वार्टी में जाना भी कम कर दिया है। अच्छा हाँ, बहुत सिंपल सा खाना खाते हैं, एकदम सादा सा खाना खाते हैं, माला करते हैं जब, ये सब बहुत दिन तक आप नहीं। उसके बाद एक देहाभिमान आता है, यू कैन नॉट क्रॉस इट। फिर उसी को लगेगा कुछ स्टेगनेंसी आ रही है साधना में, कुछ थोड़ा मैकेनिकल सा मामला हो रहा है, कुछ नई नवीनता, तरोताजगी नहीं दिख रही है। वो समुद्र आ गया सामने।
सुंदरकांड का यही बीज है। तो हनुमान जी से कहा, दूसरा श्लोक, वीरवानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बर तूष्णी में कांतमाश्रित्य हनुमन किम न जल्पसी। बोले अरे भाई, वीर वानर लोकस्य तो सर्वशास्त्र विदाम्बर, तुम सब शास्त्र को जानते हो, तुम एकांत में वहां क्या अकेले कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो, यहां हम लोग यहां बड़बड़ा रहे हैं। डिस्कशन आर्गुमेंट में बदल गया, आर्गुमेंट जो है डिप्रेशन में बदल गया। तुम वहां बैठो, कुछ तुम भी आओ तो यहां पे। हनुमान किम न जल्पसी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे जल बहुत अच्छा शब्द नहीं है, बड़बड़ाना जल बोलते हैं। गुजरातियों में एक शब्द जलपा भी शब्द होता है, नाम होता है जलपा। जलपा भी एक नाम है। उसके बाद जो है बोला उन्होंने कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बहुत बड़ा बल है, जो बल गरुड़ में है वो तुम्हारे पास है। अच्छा हाँ, तुम्हारे आर्म्स में, तुम्हारे हाथ में बल है, तुम किसी से कम नहीं हो। विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेन अपीहते, कोई उसमें तुम्हारे ता है नहीं। बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वम च हरिपुंगमा, यू आर टॉप इन बुद्धि, यू आर टॉप इन बल, यू आर टॉप इन तेज, यू आर टॉप इन सत्वगुण। वहां बैठे हो तुम, चुपचाप बैठे हो घुरमुसा के। तुम आओ भाई, कम इन द फोर फ्रंट, मेन पे तो आओ तुम, मुझे तो होगा ये सब काम। फिर उन्होंने वो बताया कि तुम्हारी वो कहानी थी जिसमें शाप दिया था कि जब तक कोई बल का अनुभव नहीं करवाएगा तुम्हारा बल रहेगा, पुंजिकस्था कन्या इत्यादि है। एक्चुअली बात ये थी, हनुमान जी का कोई संकल्प ही नहीं था। उन्होंने कभी बोला नहीं कि हम ये काम करेंगे। उनको लगा कि हम बोले हम करेंगे, बेकार में इन लोग का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। पहले इन लोग खुद बोल दें कि हमें करना है। हम क्यों करें, जो काम होना है भगवान हमसे ले लेंगे। हम क्यों अपने बारे में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम नहीं कुछ करने वाले, हम राम नाम लेते हैं, भगवान करवाना है करवा लेंगे। देखो ये हर जगह अपना संकल्प डाल देना, और अपना संकल्प पूरा ना हो तो परेशान होना। लोग अपना संकल्प ना ले, आप ले लीजिए, लेकिन पूरा ना हो तो परेशान मत होइएगा। क्यों? नहीं है भगवान का वो संकल्प। भगवान से के संकल्प से ज्यादा लोग, क्यों नहीं है भगवान का संकल्प? तुम उनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों नहीं ये काम हो रहा है? भगवान से पूछो। अगर मिलने तो चांसेस तो नहीं है तुम्हारे लिए। ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं उसकी शादी हो रही, क्यों नहीं हमारे हो रहा, क्यों नहीं उसका बच्चा, ये सब बात हमसे मत करो। क्यों? भगवान के सरेंडर करना सीखो। समथिंग यू आर नॉट मेंट फॉर, समथिंग योर फैमिली इज नॉट मेंट फॉर। फिर बोलते हैं, देखो 36 श्लोक, 36वां श्लोक देखो, 36 37 36 है। बोले भाई, उत्तिष्ठ हरि शार्दूल लंघस्व महारणवम पराहि सर्वभूता नाम हनुमान या गतिस्तव। तुम सब लोग लो विषण्णा हरिया सर्वे। तुम भाई हनुमान, सारे बंदर बड़े डिप्रेशन में आ रहे हैं। कोई मरना जा रहा है, कोई किसी को पानी चाय नहीं मिल रही है। तो विषण्णा हरया सर्वे हनुमान किम उपेक्षा से, तुम उपेक्षा मत करो किसी की, तुम कुछ आगे करो, तुम कुछ करो। का चुप साधी रहे हनुमाना। हाँ हाँ, बोले तुम चुपचाप बैठे हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोले उठो, गेट अप। ये किसी को स्ट्राइक नहीं किया था, ये लोग आपस में ही जूझ रहे थे कि कैसे काम नहीं हो सकता। इसीलिए एक बुजुर्ग की जरूरत बहुत होती है। एक अनुभवी आदमी नहीं होता ना,
तो आदमी को पता नहीं होता, क्योंकि अनुभवी आदमी के पास वो सिचुएशन आ चुकी है और उसके प्लस माइनस में वो देख चुका है। हम लोग को लगता नहीं कि हम अकेले रहते हैं, वी लिव ऑल अलोन। स्वामी जी, एक किसी को रखो, समथिंग रखो जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सके। हाँ, अच्छा, एक और दृष्टि है, ये गुरु है जो अंदर की श्रद्धा को जगा देता है। ये जामवंत जी जैसे हनुमान जी को उठा दिए, जगा दिए। हमको लगता है हम क्या जप करेंगे, गीता तो समझ में आती नहीं है हमको। अरे पढ़े कहाँ तो, पढ़ेंगे तो समझ तो आएगी नहीं स्वामी जी, बहुत छोटी हो जाए, समझ नहीं आता, बस एक ही श्लोक आता है, कर्मण्य अधिकारा है तुम्हारा। और तो कुछ श्लोक आता नहीं, बस कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, ऐसा बोला है। पंडित रामचंद्र शर्मा जो ना गीता वाले जो है ना, क्या नाम उनका, गायत्री वाले, श्री राम शर्मा, कैलेंडर रहता है, वहाँ लिखा है समय से पहले और जरूरत ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा, भाग ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। बस हमसे वही है, हमसे तो गीता। अरे आपको क्या पता, आप गीता पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, भागवत पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, आप अपना स्वभाव बदल सकते हो, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। यहीं पे गुरु का रोल होता है। यही जामवंत जी का रोल था। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, जिनका कोई भी गुरु है, जो भी गुरु उसके साथ रहे, उनका अनुभव होगा कि हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी इतनी बदल जाती। अब हनुमान जी जो उठे, हाँ, अरे ओ जय हनुमान, वैसे करके बड़े हो गए, उनकी सिद्धि आ गई। तम दृष्ट्वा जृंभमाणम ते क्रमितुम शत योजनम, हजारों योजन, 100 योजन मतलब हो गया कि कम से कम कई किलोमीटर हो गया, इतने बड़े हो गए। और वेगेन आपूर्यमाणम च सहसा वानरोत्तमम, सब लोग के शोक खत्म हो गए, जितने ही सब डिप्रेशन में थे सब खत्म होकर ऐसे ऐसे नाचने लगे, ऐसे ऐसे। सब नाचने लगे, हो गया काम, हो गया, हो गया, बोले हो गया। हाँ, सहसा शोकम उत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विता, ओ जय हनुमान। और सब बोलने लगे विनेदु तुष्टु। जब आदमी बहुत खुश होता है आवाज करता है, बहुत। सिर्फ इंडिया क्रिकेट मैच जीत गई तो सब हॉर्न वगैरह बजाना शुरू कर देते हैं, ड्रम वगैरह बजाएंगे। हाँ, तो विनेदु तुष्टुश्चापि हनुमंतम महाबलम प्रहष्टा, सब आश्चर्य पड़ गए, जैसे कि भगवान विष्णु त्रिविक्रम कृतोत्साम नारायण, ऐसे लगे। भगवान हनुमान जी ने कहा हम क्या करें बताइए, हम 1000 बार मेरू पर्वत को परिक्रमा दे सकते हैं इस समय। अच्छा, हम अपने हाथ से समुद्र को ठेल देंगे, हम पुश कर देंगे समुद्र को, हम समुद्र को ऐसे कर देंगे, समुद्र सबको खत्म कर देगा, चाहिए क्या आपको हमें? अच्छा हाँ, अपने जांग से हम ऐसे कर देंगे तो सब उड़ जाएगा। अरे बाप रे बाप, कहिए तो हम सूरज तक हुए बचपन का हमारे, फिर वापस भी आ जाएंगे, हम सब स्वर्ग तक जाके वापस आ सकते हैं। हम क्या करें, लंका हम सबको मार के लंका में जब भी जानकी जी को अभी ले आएंगे। अरे बाप रे, अब उनका जो विश्वास जागा है, समष्टि विश्वास जागा है, बोले हम गरुड़ की स्पीड में जाएंगे और अभी आते हैं, आई विल गो नाउ एंड आई विल कम इन फ्यू मिनट्स। इतने तेज हो गए हनुमान जी, एकदम बड़े हो गए, क्योंकि वायु पुत्र थे तो वायु का जो भागने की तेज कैपेसिटी वो आ गई। रुद्र पुत्र थे तो रुद्र के सब तहस नहस करके ले आएंगे। हाँ, और केसरी नंदन थे तो बंदर की चांचल्य भी था, तो तीनों का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था वो, किसी को युद्ध के लिए तीनों जरूरत थी। वो ले आएंगे, वो बड़े भी हो जाएंगे, यही विश्वास होता है। देख रहे हैं आप? हाँ। अब हनुमान जी का आ गया, प्रवेश कर गए हनुमान जी यहाँ पे। अच्छा, और पहचाना था इसको जामवंत जी ने,
मतलब विश्वास क्या नहीं कर सकता। आपके पास विश्वास हो, 1 जन्म लगेगा, 2 जन्म लगेगा, हाँ क्या नहीं हो सकता। बताइए, यशोदा जी ने भगवान को बच्चा बना लिया, कौशल्य जी ने बच्चा बना लिया, मार भी दिया उनको। मारा नहीं मतलब पकड़ लिया था, मारा तो नहीं था खैर, लेकिन पकड़ जरूर लिया था दोनों हाथ। हाँ क्या नहीं कर सकता व्यक्ति। हम लोग का 2 कौड़ी का विश्वास तुरंत हार जाते हैं। एक छींक आई, लगा कुछ हो नहीं पाएगा, आज क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। क्यों छींक आ रही? लगता है फीवर आ जाएगा रात तक। पता लगा दवाई है क्या किसी के पास? नहीं होगा तो क्या करेंगे, दवाई नहीं होगी तो हमें पास तो। अच्छा हाँ, मर गएंगे तो कैसे लोग ले जाएंगे बॉडी? इतनी थॉट ऑलरेडी जा चुका है मन में। क्या छींक आ रही थी बस। अरे भाई यू कैन डू अ लॉट। बोले हमसे बाय हार्ट वगैरह नहीं होता, हम काम को नहीं जी सकते, हम समझ नहीं सकते। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं भाई आप कोई साधारण नहीं है। आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है जिसने पूरे ब्रह्मांड को उठाया हुआ है। वो ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर डालेगा वो। हनुमान जी बड़े, और जामवन जी ने कहा देखो हनुमान, इसमें नहीं लिखा है जितना कहा जाए उतना ही करो। सीता जी को लाने वाला काम, रावण को मारने वाला यश, ये सब राम जी को देना है। उनको ही उनसे ही वो अच्छा लगेगा। अगर तुम ऐसे ले आओगे तो अच्छा ही लगेगा। सीता जी बोलेंगे बाद में हनुमान जी से, वहां जाके बोलेंगे हनुमान जी कि हम कभी नहीं चल सकते। आपने तैयार किया, आपको देख के लगा कि काम हो जाएगा, सीता जी की समाचार मिल जाएंगे, अब समुद्र भी आप लांघ सकते हैं। इसीलिए आपको याद होगा सुग्रीव ने हनुमान जी को ही भेजा था इस डायरेक्शन। घबराओ मत, कोई गुरु नहीं मिला आज तक। अच्छा हाँ, हमारा जपी नहीं पता है, ये नहीं है। हर जगह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जरा पॉजिटिव हो, जना अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, थिंक बिग। बड़ा जब का सोचो, बड़े लक्ष्य का सोचो। अच्छा हाँ, दूसरे से हो सकता है नहीं, हमसे जो हो सकता है भगवान कराएंगे। हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी है। समय पूरा हुआ, हो गया। हनुमान जी की जय हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की जय बोलते ही हर बार, प्रवचन के शुरू में भी आखिरी में, क्योंकि वही विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। वो तो रहेंगे ही हनुमान जी। तो हमारा ये किष्किंधा कांड, सारे जो बंदर थे उनकी आंख में आंसू आ गया। उनको लगा जान बच जाएगी शायद, अब हमारी जान बच गई, ये काम कर ले जाएंगे, अब कोई इनके अलावा कुछ कर नहीं सकता है। और सबका माइंड शांत हुआ। और फिर हनुमान जी को बोला गया, बड़े रूप में जाना था, छोटे रूप में नहीं जाना था। जिस पहाड़ पे वे चढ़े वो धस गया नीचे। जही चरण देई हनुमंता, चलई गुस्सा पाताल तुरंता। वो धसी गया पहाड़, इसमें भी लिखा है, वो पहाड़ वे धस गया। तो उसके जो वहाँ पे जीव जंतु थे उसके अंदर, वो सब ऊपर आ गए। इसमें और डिटेल में लिखा है। और हम लोग जो है अब सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे और हम लोग हनुमान जी को अपने हृदय में प्रकट करेंगे।